वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ मटर और बंद गोभी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीनन वो लोग इस रेसिपी को पसंद करेंगे जिन्होंने आज तक ये गोभी की सब्ज़ी नहीं खाई। बंद गोभी की सब्ज़ी बनाने में बड़ी ही टेस्टी है। इंशाल्लाह से मेरी बहनों को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। पहले मैंने अपने चैनल पे आलू और बंद गोभी की रेसिपी दी थी, वो भी आप लोगों ने उस पर अच्छे हुए थे और आपको वो रेसिपी पसंद आई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी इंशाल्लाह से पसंद आएगी। खाने में दोनों ही टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमने बंद गोभी की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से आपको सिखा दूँगी ताकि जो बहनें पहली दफ़ा कुकिंग कर रही हैं उन्हें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरीके से हमने छुरी की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा लंबा लंबा सा काट लेना है। शेप आप जो भी रखें, जायका इंशाल्लाह से बेस्ट आने वाला है। तो इस तरीके से हमने सारी बंद गोभी की कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने हाफ़ फ्लावर लिया है, क्योंकि बंद गोभी जो है वो कटिंग में काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। और बचपन में आपने भी देखा होगा कि हमें बंद गोभी की कटिंग नहीं थी आती, क्योंकि बचपन में जब हम बंद गोभी हमने देखी तो हमें तो यही लगा कि वो सिर्फ पत्ते होते हैं। लेकिन अब दौर जैसे ही बदला है तो लोग इस सब्ज़ी को बनाना भी पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग करने के बाद हमने एक अदद बर्तन ले लेना है, जिसके अंदर हमने आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी बनानी है। तो उसमें हमने सबसे पहले घी शामिल कर दिया। घी को जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। अब ये थोड़ी सी ग्रेवी के साथ गोभी बनेगी तो बड़ी ही टेस्टी बनेगी। जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्च और लहसुन आपने अदरक के साथ लेके इनको इकट्ठा ही पीस लेना है, या चॉप कर सकते हैं आप इनको। तो इसे ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि जो लहसुन है वो मज़ीद जले ना। वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप ना किया करें। मेरी कोशिश होती है कि अच्छे और सादा सी अल्फाज के साथ आपको सिखाऊं। तो आपने भी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना हो। थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल करने के बाद साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को आपने मोटा मोटा सा काट लेना है। अब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी। इंशाल्लाह से आप इसे 15 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। बंद गोभी को कुक होते हुए बड़ा ही कम टाइम चाहिए होता है। इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इन मसालों के साथ हम इसको भून लेंगे। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें ये जो ग्रेवी होगी ये बड़ा ही अच्छा किरदार अदा करेगी, इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी। अब हमने इसमें तकरीबन 1 पाव हमारे पास मटर थे वो हमने शामिल कर दिए हैं। मटर शामिल करने पहले ज़रूरी हैं, क्योंकि पहले हम ऐड करेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसे कुक करेंगे। गोभी बड़ा ही कम टाइम लेगी, वो फ़ौरन से कुक हो जाएगी। इसलिए हमने दोनों सब्जियों को इकट्ठे ऐड नहीं करना, नहीं तो जो गोभी होगी वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगी इसमें और ओवर कुक हो जाएगी। तो इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है और इनको भूनना शुरू कर दिया है। सादा सी आसान सी टिप्स के लिए और सादा सी आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, के आइकन को भी दबाना है ताकि मेरी सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थोड़ी देर इसे भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि इस पानी के अंदर मटर जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। पानी शामिल करने के बाद इसे हमने कवर कर देना है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पे पका लेंगे, ये बिल्कुल डन हो जाएंगे। तो जब हमने दोबारा से चेक किया तो इसके अंदर पानी भी था, तो हमने इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया हमने 1 टीस्पून इसमें पीस के ऐड कर दिया। अब इसमें 10 मिनट बाद पानी देखा तो ड्राई हो चुका था। तो अब हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी शामिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बंद गोभी हमने हाफ़ फ्लावर ली है। आपने सब्ज़ी जितनी लेनी है उस हिसाब से आपने जो स्पाइसेस हैं उनकी मिकदार को
बढ़ाते जाना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी को बस हमने इसे थोड़ी देर के लिए ही इसमें भून लेना है। कच्ची गोभी के भी बड़े ही फ़ायदे हैं। सैलेड के तौर पर ये गोभी इस्तेमाल की जाती है, सैलेड में भी अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में इंसान के लिए बहुत से फ़ायदे हैं। हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। हाफ़ कप से भी कम ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी पानी के अंदर इस गोभी ने कुक हो जाना है। आँच को बिल्कुल हल्का रखेंगे और इसे इसमें कुक कर लेंगे। पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे आप इसमें नमक सेट कर सकते हैं। नमक कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी थी। मैंने 2-3 दफ़ा चेक की। तो अब ये गोभी जो है ये बिल्कुल डन हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर ओवर कुक करेंगे तो इसका टेस्ट जो है, कि फ़ायदे को हमें ज़ाया नहीं करना, इससे ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। बस घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा आप सब्ज़ धनिया ऐड कर सकते हैं। कटी हुई, बिल्कुल बारीक से कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं। आप इसे रोटी पराठे जिसके साथ आपको पसंद हो आप खाएं। इंशाल्लाह से आप दुआएं देंगे। इतनी सादा सी और आसान सी रेसिपी, झटपट से बनने वाली ये रेसिपी मेरी बहनों को बड़ी पसंद आने वाली है। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आपके अच्छे फ़ीडबैक का मुझे बड़ा ही इंतज़ार होता है और अपना लाजमी अच्छा फ़ीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।